जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज हम 20 जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं उनके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। जो 20 की जनसंख्या होती है, भारत की जनसंख्या होती है, जो उन्हें प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना अधिक पसंद करते हैं, क्या कारण होता है, उसी के बारे में इस अध्याय में हम पूरा का पूरा विवरण मतलब पूरा का विस्तृत जानकारी आप लोग को देंगे। भूगोल का चैप्टर है, भूगोल में इंटर में भी आता है ये सवाल। विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक या भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि विश्व में जनसंख्या को पूछ लिया है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जनसंख्या क्या होती है उसके बारे में बता दें, जनसंख्या घनत्व क्या होती है और कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में जो मेनली पार्ट होते हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बताते हैं क्या क्या होता है, लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या कारण है, प्रमुख कारकों का उल्लेख करते हैं इस वीडियो में और बताते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बता दें, ठीक है। 20 में जनसंख्या प्रभावित करने वाले पहला है ठीक है, जल की उपलब्धता, ठीक है। व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ उसे जल, स्वच्छ जल, पेयजल उसे मिले, वहाँ जीवन संभव है और वहाँ वो रहना भी पसंद करता है, ठीक है। ये जो प्रमुख कारक है, ठीक है। जल की उपलब्धता क्या होती है, मतलब जल की पूर्ति, ठीक है, इसमें प्रमुख है, ठीक है। स्वच्छ जल, ठीक है। स्वच्छ जल, रहन सहन की जो वहाँ की प्रक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब आप लिखेंगे तो इससे विस्तृत जानकारी पूरा का पूरा बताएंगे, हम आपको समझा रहे हैं लिखना कैसे है, मेन पॉइंट जो हेडिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। एक एक अक्षर नहीं बता रहे हैं कि आप लोग को एक एक अक्षर बता रहे हैं, कैसे लिखना इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। स्वच्छ जल, जल की उपलब्धता में क्या आता है, स्वच्छ जल और जहाँ शांति हो, ठीक है। जल की उपलब्धता एक हो गया प्रमुख, दूसरा हो गया भू आकृति या उच्चवत, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं भू आकृति। भू आकृति के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, भू आकृति के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो इसमें बता देते हैं हम, समतल मैदान, ठीक है, समतल मैदान आता है भू आकृति के पास। लोग की रहन सहन, जो भी उनकी क्रिया प्रक्रिया है उसे भू आकृति में लोग यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि जीवन संभव है यहाँ लोग, इसलिए ज़्यादा रहना, क्योंकि भू आकृति अगर समतल मैदान रहेगी तो कृषि होगी, ठीक है, और आसानी से जल मिल जाएगा। आसानी से यहाँ जल मिल जाएगा। आप ही बताइए, अगर आपको पहाड़ी इलाका में रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। मरुस्थल में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी, आप राजस्थान अगर आप कहीं गए होंगे कभी तो आप वहाँ देखे होंगे जो वहाँ की महिलाएं होती हैं दूर दूर, कम से कम 5 किलोमीटर दूर जो माटी का घड़ा होता है पानी भरने के लिए जाती हैं। आप उस स्थान पर रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर 60-65 फीट अगर बोरिंग करा दिया जाए तो पानी उपलब्ध हो जाती है आसानी से। लेकिन जो रेगिस्तानी है, मरुस्थल एरिया है, वहाँ पे जल की उपलब्धता कम है, इसलिए लोग समतल मैदान जहाँ होती है वहाँ रहना अत्यधिक पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्या होता है, समतल मैदान रहेगा, कृषि होगी, जल आसानी से मिल जाएगा, और जो खेत होगा, खेत कृषि योग होगा, ठीक है, कृषि योग होगा। पहाड़ पठार पे कौन कृषि करना चाहेगा, वहां आसानी से जल मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कृषि नहीं होगी तो आप लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। भू आकृति के अंतर्गत ये सब मेनली पॉइंट आते हैं। जल की उपलब्धता में स्वच्छ जल, पेयजल, मतलब जो भी है प्रमुख कारक थे उसके बारे में बता दिया हूँ, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी ठीक है, बता देता हूँ। और तीसरा जो पॉइंट है, बहुत बच्चे कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसमें, नहीं तो कहते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए सर, आप बताए नहीं, खो दिए, ऐसा वैसा। तो आप लेना चाहें तो ले ले स्क्रीनशॉट, क्यों हम मिटाने जा रहे हैं इसे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटी है, इस पर जगह नहीं है बराबर, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता दें भू आकृति के अंदर क्या आता है, या पूछ लेगा विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये कौन कारक है, भौगोलिक कारक है, ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक पूछेगा तो नगरीकरण, खनिज, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश बताना, और जो ये भौगोलिक कारक पूछेगा तो ये सब बताना, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि आर्थिक कारक पूछ लिया है तो आप भौगोलिक कारक वहां पर लिख कर चले आए, तो इसमें दोनों में गड़बड़ हो जाएगा। आर्थिक पूछेगा तो आर्थिक लिखना, भौगोलिक पूछेगा तो भौगोलिक लिखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन होता है विश्व में हम बता दिए हैं आप लोग को, लेकिन भारत में भी पूछेगा तो भारत के लोग भी ऐसे होते हैं और विश्व के ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। जो भारत है, मतलब विश्व लेवल पे बता रहे हैं, 70% एरिया ऐसी है जहाँ मरुस्थल विषुवत रेखा के पास है, जहाँ अत्यधिक बारिश हो रही है, या रेगिस्तान है, मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। इस पे केवल 30% जनसंख्या निवास करती है, इस एरिया पर 70 क्षेत्रफल में कितने, केवल 30% जनसंख्या निवास करती है, 30% एरिया में 70% मानव निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये जो 30% एरिया है वो मानव के योग है, कृषि योग है, हर चीज की संसाधन की उपलब्धता है, इसलिए यहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसकी स्टार्ट लेना चाहे तो ले ले भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत ना हो आप लोग को। तीसरा क्या है, ठीक है, जलायु, ठीक है। जलायु का मतलब आप समझ रहे हैं, जलायु कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ की मौसमी घटनाएं कैसी होना चाहिए। आप ऐसे प्रदेश में रहना चाहते हैं जहाँ 6 महीना खूब तड़का घाम हो और या ठंडी हो, ऐसे प्रदेश में आप रहना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। आप उस प्रदेश में रहना पसंद कर देंगे जहाँ हल्का गर्मी हो और हल्का ठंडी हो, दोनों में थोड़ा भी अंतर ना रहे, मतलब दोनों का, ठीक है। मरुस्थल में नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या क्या होती है, ठीक है, मौसम समान होना चाहिए, ठीक है। मौसम समान होना चाहिए, वहाँ कोई भी प्राकृतिक आपदा ना हो, भूकंप वगैरह जो आती रहती है, जंगल वगैरह के पास आप रहना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जंगल में जो होते हैं डेंजरस जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर होते हैं, जिससे आपके आपके जान के लिए हानिकारक है, मतलब डेंजरस जानवर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप ऐसे एरिया में नहीं रहना पसंद करेंगे, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, वहाँ पर कृषि होगा, वहाँ पर आप लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आसानी से जो संसाधन है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। मौसमी घटनाएं हो गया, ठीक है। जलवायु के अंतर्गत क्या आता है, जहाँ की जलवायु समान होनी चाहिए, कृषि के योग होना चाहिए, ठीक है। कृषि योग, ठीक है।
अन्य भी कारक आते हैं इसके अंतर्गत। मृदाएं आती हैं जहाँ मिट्टी समान होना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक कारक थे, एक बात आप लिख देते हैं भौगोलिक कारक, नहीं तो आप लोग भूल जाओ, आर्थिक कारक लिख के चले जाओ। भौगोलिक कारक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। जो जलायु बता दिए हैं, जल की उपलब्धता बता दिए हैं, भू आकृति बता दिए हैं, इसमें होती है एक मृदाएं, लेकिन जो 3 मेनली पार्ट थे वो आप लोग को हम पूरा का पूरा बता दिए हैं। इसमें आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल लिख देना। जो भूगोल के स्टूडेंट हैं, मानव भूगोल के, ये मानव भूगोल की श्रेणी है जिसके अंतर्गत इस टॉपिक पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कुछ और टॉपिक बता दें, जनसंख्या घनत्व क्या होती है, इसी में बता देते हैं, नहीं तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं ना। ठीक है, अगर ये बात अगर भारत में भी पूछेगा तो भारत के लोग भी ऐसे हैं जहाँ समतल मैदान जो होगा और मतलब जो उनकी आसानी संसाधन उपलब्ध हो जाएगी, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। हम इस विश्व के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है हर जगह यही लागू होता है। ठीक है, जो शर्तें हैं वो हर जगह यही लागू होता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं हम। जनसंख्या घनत्व, ठीक है बच्चों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये भी बता देता हूँ। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब मान लीजिए अब आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जो मेनली 3 कारक बताए हैं वही रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये बता दिए हैं तो आप, ठीक है, लिख देता हूँ नाम फिर से। ठीक है, क्या क्या कहता है, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। ठीक है, दूसरा क्या था, भू आकृति। ठीक है, भू का था आकृति। ठीक है, तीसरा क्या था आप लोग बताएंगे, तीसरा क्या था, ठीक है, जलायु। जलायु जो मैनली ऊपर के मतलब ऊपर के वीडियो में थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किए हैं, सेम कंडीशन इसमें भी यही लागू होता है कि आप वही का वही सेम जो उसका मैटर था, मटेरियल था, इसमें यही लिख कर आएंगे जो ऊपर बताया है ना मटेरियल। जनसंख्या घनत्व को पूछ लिया तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक पूछेगा, एक बात याद रखना, भौगोलिक कारक। अगर आर्थिक कारक पूछेगा उस पर मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे बताएंगे तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। यही कारक प्रमुख होते हैं, कौन, भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक होते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जनसंख्या घनत्व बता दिए क्या होता है, उसे प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारक का चर्चा किए हैं, बता भी दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।